लाहौर हाईकोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस, IB, ISI तमाम सिविल मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी करने का हुक्म। ATC के जज को हिरासा करने के केस में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी उबूरी हुक्म जारी कर दिया। ATC के जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करने की हिदायत। अदालत ने 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। कानून का तयशुदा उसूल है कि एक जुर्म पर एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक वाक़े की मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अलावा कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद के खिलाफ किमाड़ी के मोचको थाने से समेत दीगर थानों में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले ये भी कहा गया है कि आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है कि शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासी जमातें हुकूमत में होते हुए सियासी मुखालिफिन पर बेबुनियाद केसेस बनाती हैं। सियासी मुखालिफिन पर एक ही इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं। सियासी मुखालिफिन को ऐसे टॉर्चर हिरासा करना सुप्रीम कोर्ट से तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट सोहरा बीबी केस में ये उसूल तय कर चुकी है कि एक ही वक़्वे के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज नहीं हो सकते। लाहौर में रोटी की कीमत 14 रुपए है। पंजाब में आटे और रोटी की कीमत 50% कम कर दी। गंदम के ज़खायर की कड़ी निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज कीमतों में इस्तेहकाम को खुद मॉनिटर करती हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मयारी फ्रूट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अशाए खुरनोश की कीमतों के तयन के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बना रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्यूरोक्रेसी का मुकम्मल ताउन हासिल है। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ऑपोजिशन के रवैये पर सीखपा। एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान, कहा हर हाल में पंजाब असेंबली के ऐवान का नज़्म ज़ब्त बरकरार रखा जाएगा। किसी को माँ बहन की गालियां देने की इजाज़त नहीं दूंगा। ऐवान में अराकीन की तरफ से दी जाने वाली गालियों और गलत जुबान की तहकीकात की जाएंगी। सबको अपनी हुदूद में रहना पड़ेगा। PTI ने अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानियां पेश करती रही। PTI ने अमरीका में मुख्तलिफ लॉबीज हायर की हुई हैं। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक जमात का अमरीका के खिलाफ करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस था। अमरीका के करारदाद के जवाब में हमारी करारदाद की इस जमात ने मुखालिफत की। शाइस्ता परवेज ने कहा कल एक सियासी जमात ने जो कुछ किया उस पर शर्म आई। अमरीका में फर्म हायर की हुई है जहां पाकिस्तान मुखालिफ काम हो रहा है। मुल्क की तरक्की मईशत बहाली के लिए हमने मुश्किल इकदाम किए। किसी सियासी जमात को मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने नहीं देंगे। हर कोई अपने ज़ाती मफाद के बजाय मुल्क के मफाद का सोचे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौसम बरसात की आमद पर डेंगू के खतरे के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। वज़ीर दाखिला का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा से राबता। डेंगू से निपटने के तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। बारिश के पानी की नशेबी इलाकों से जल्द निकासी यकीनी बनाने, शहर के तमाम अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज की इंतजामिया से राबता रखने और डेंगू केसेस से मुतालिक डेटा जमा करने की हिदायत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में सूबे को 590 अरब रुपए नहीं दिए गए। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को सरासर झूठ करार दे दिया। कहा यह रकम 2010 में स्वात ऑपरेशन के बाद तामीर व बहाली के कामों पर खर्च हुई। NFC के तहत बकाया जात ताहाल नहीं मिले। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फौज और आवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। झील में 5 साल का बच्चा डूबकर जान भाग। बच्चा फैमिली के साथ कराची से पिकनिक मनाने के लिए केंझर झील आया था।
उमरकोट की तहसील में चारों टांगे कटी हुई मुर्दा ऊंटनी बरामद। ऊंटनी के मालिक ने खदशा जाहिर किया है कि नामालूम अफराद ने ऊंटनी की टांगे काटकर रोड पर छोड़ दिया। मालिक का कहना है कि ऊंटनी कुछ अरसे से बीमार थी, कल दूसरे ऊंटों के साथ चढ़ने गई थी। ईरान में सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। अब तक गिने जाने वाले 1,90,00,000 वोटों में कोई उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सका। मसूद पेशकियान ने 82 लाख, सैयद जलीली ने 72 लाख, मोहम्मद बाकिर के 27 लाख, जबकि मुस्तफ़ापुर के मोहम्मदी के 1,58,000 वोट। कौन होगा T20 का हुक्मरान, किसके सर पर सजेगा ताज, फैसला होगा आज। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान बारबाडोस में सजेगा मैदान। फाइनल के दौरान बारिश का भी इम्कान। आज और कल मैच ना हुआ तो दोनों मुश्तरका चैंपियन बन जाएंगे। भारत जीता तो 17 साल बाद चैंपियन बनेगा और जनूबी अफ्रीका जीता तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। नई दिल्ली में गुज़श्ता रोज जून में बारिशों का 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में जुमे को 24 घंटों में 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नई दिल्ली में शदीद बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है, जबकि नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में 1 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर निकलने से साफ इनकार कर दिया। वाज़ेह किया उन्हें पता है कि वो नौजवान नहीं मगर दौड़ में शरीक रहेंगे। बोले जब आपको कोई नॉकडाउन कर दे तो आप हौसले के साथ फिर से खड़े होते हैं। वाज़ेह किया कि वो रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से अगला मुबाहिसा करने के मुंतज़िर है। पहले मुबाहिसे में बाज़ खामियों की वजह से बाज़ डेमोक्रेट्स की जानिब से जो बाइडेन को तनकीद का सामना था। दबाव था कि उनकी जगह किसी और डेमोक्रेट लीडर को सदारती उम्मीदवार बनना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडेन दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस की कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर आसिम महमूद के घर मुनाकिदा फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा आइंदा इलेक्शन में हम ये तय करेंगे कि हम किस किस्म का मुल्क चाहते हैं और हम बहैसियत मुल्क कौन है। उन्होंने कहा कि इन इलेक्शन के नताइज अमरीकी अवाम और दुनिया भर के लोगों पर असरअंदाज हो सकते हैं। एक सवाल पर कि ज्यादातर पोल्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या आपकी हुकूमत इस बात को यकीनी बना सकती है कि तमाम नाराज वोटर्स आपके हक में वोट डालें। कामिला हैरिस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वोटर्स अपने वोट की ताकत को समझते हुए सही नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। तकरीब का एहतमाम जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के पहले मुबाहिसे से एक दिन पहले किया गया था। अमरीकी तारीख में पहली बार पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर आसिम महमूद के घर इस तरह की सियासी तकरीब मुनाकिद हुई। फंड इकट्ठा करने की मेजबानी पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून तनवीर अहमद ने की। स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट कैलिफोर्निया से लॉन्च कर दिया। जुमे को विटनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से खला में रवाना। रॉकेट में अमरीकी कौमी सराहरसा ऑफिस के लिए सामान लोडेड था। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एक बार फिर थ्रो शुरू कर दी। उनका कहना है रिहैब जारी है, अब बेहतर महसूस कर रहा हूं, इसलिए अब थ्रो भी शुरू कर दी है। डायमंड लीग खेलने पेरिस जाना है, दुआ करें कि फिट रहूं। अरशद नदीम टांग की इंजरी का शिकार होने के बाद रिहैब में मसरूफ थे। डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस पर सारिफीन का भरपूर रद्द-ए-अमल। 2 दिन में हजारों लोगों ने सर्विस हासिल कर ली। सर्विस के जरिए सारिफीन सिर्फ एक कॉल पर अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक प्रीमियम रिश्ते हासिल करेंगे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में सरफहरिस्त। अमरीकी जरीदे फॉर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान एक फिल्म का मुआवजा 150 करोड़ से 250 करोड़ भारतीय रुपए लेते हैं। दूसरे नंबर पर रजनीकांत, तीसरे नंबर पर जोसेफ विजय, चौथे नंबर पर प्रभास, जबकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 5वें नंबर पर। और
और फिल्म और टीवी के वर्सेटाइल अदाकार शकील को मदाहों से बिछड़े 1 साल गुजर गया। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत ड्रामों में उनके निभाए गए किरदार आज भी यादगार। फनी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा।